हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCSL 058 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। तो इससे पहले मैंने ये जितने भी ट्रैपजॉइडल हो गया, सिम्पसन्स हो गया, बाइसेक्शन हो गया, ये सब देख लिया हूँ। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इसमें ये जो गॉस सीडियल मेथड है ना, इसके बारे में। तो देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, राइट अ प्रोग्राम इन अ सी टू इम्प्लीमेंट गॉस सीडियल मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को गॉस सीडियल का बनाने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले हम लोग गॉस सीडियल को देख लेते हैं क्या होता है। कहाँ गया ये बाइसेक्शन है, यहाँ देखिए। ये देखिए हम लोग का एक तरह ये भी प्रीवियस में आया था गॉस सीडियल मेथड। तो इसमें क्या होता है ना, गॉस सीडियल में आप लोगों को 3 इक्वेशन दिया रहता है। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है। आप इसको नॉर्मल अपने एक प्रॉपर सॉल्व करके पहला वाला x1 के लिए कर लीजिए, है ना। यानी कि x1 वाला पार्ट को इस तरफ रखिए, बाकी सबको उधर लेके चल जाइए। तो पहला वाला हम लोग को x1 का सॉल्यूशन देगा, दूसरा वाला x2 का देगा और तीसरा वाला x3 का देगा। नहीं, नॉर्मल ये सब जो अल्टर करके इन सबको x1 x2 x3 के फॉर्म में कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग हम लोग क्या करेंगे, x1 x2 और x3 को 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, 0 से शुरू किए। अब क्या करेंगे हम लोग, x2 और x3 का वैल्यू को, मतलब इक्वेशन 1 में क्या है, x1 का वैल्यू आएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x2 और x3 में 0 0 पुट करेंगे, समझे। तो यहाँ से हम लोग का x1 का वैल्यू आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए, एक होता है, देखिए सीडियल है, सीडियल से पहले आता है हम लोग का जैकोबी, मतलब गॉस जैकोबी मेथड, उसके बाद आता है सीडियल मेथड। तो जैकोबी में क्या होता है ना, सेम सब कुछ सेम रहेगा, वही x का वैल्यू को वही x1 x2 x3 को 0 0 से शुरू करेंगे। और पहला में क्या करेंगे हम लोग, आइट्रेशन 1 में पहला में अगर x1 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो x2 और x3 को 0 पुट करेंगे, तब x1 का वैल्यू आएगा। फिर हम लोग इसी आइट्रेशन के अंदर x2 और मतलब x2 को निकालने के लिए x1 और x3 का वैल्यू को 0 0 पुट करेंगे, तब x2 का वैल्यू आएगा। और फिर x3 का वैल्यू निकालने के लिए x1 और x2 को 0 0 पुट करेंगे, तब x3 का वैल्यू आएगा। तो ये हो गया हम लोग का पहला आइट्रेशन, जैकोबी वाला का बात कर रहा हूँ मैं। फिर आइट्रेशन 2 जब होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो नया वैल्यू आया ना सबका x1 x2 और x3 का, फिर उसको हम लोग नेक्स्ट में पुट करेंगे। लेकिन सीडियल में क्या होता है ना, सीडियल में हल्का सा चेंज यही हुआ कि जब हम लोगों ने x1 का वैल्यू निकाला ना पहली बार, ये जब हम लोगों ने शुरू किया तो x2 और x3 का वैल्यू तो स्टार्टिंग में तो 0 0 था, इसलिए हम लोगों ने 0 0 से शुरू किया यहाँ पे। फिर जब हम लोगों ने x1 का वैल्यू निकाला ना, तो ये जो भी वैल्यू आया ना, अब हम लोग जब x2 का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे x1 का तो निकाल दिए, पर हम जब x2 का निकालना चाह रहे हैं ना इसमें, तब हम लोग नया x1 का वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x1 इक्वल टू नया वाला जो अभी आया है 5.25 ये, और फिर x3 का वैल्यू जो वो तो निकला नहीं अब तक, तो 0 ही लेंगे। फिर यहाँ से x2 का वैल्यू आएगा, तब ये जो x2 का वैल्यू नया आया है ना, इसको हम लोग x3 को निकालने के लिए यूज़ करेंगे, समझे। तो x1 का वैल्यू लेंगे नया वाला, x2 का वैल्यू भी लेंगे नया वाला, और फिर उसको हम लोग x3 में डाल के x3 का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब x3 का वैल्यू निकालेंगे। तो बस यही चेंज था जैकोबी और सीडियल में। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसको भी कोड के फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये वही चीज़ स्टूडियो.h math.h, फिर यहाँ पे हम लोगों का इक्वेशन लिखेंगे, है ना। हम लोग को 3 इक्वेशन लेना है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में कोई इक्वेशन नहीं दिया रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं, गॉस सीडियल का मेथड बनाने बोल रहा है, रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम लोग को इक्वेशन यहाँ पे खुद से लेना है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इक्वेशन नॉर्मल ले सकते हो, कोई भी नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए गॉस सीडियल का है ना, तो मैं ना इसके हिसाब से इक्वेशन जानबूझ के लिया हूँ। जैसे कि पहला इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, तो मेरा x1 का वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब x1 को मैंने सॉल्व करके यहाँ पे नॉर्मल एक फॉर्म में लाया, यानी कि x1 को इस तरफ ले आऊँ और फिर सारा वैल्यू को सॉल्व करके इधर मतलब सेपरेट कर दिया हूँ, ताकि x1 का वैल्यू निकालने में ईजी रहे। हालांकि यहाँ पे भी मैं वैल्यू पुट करके x1 मतलब x2 और x3 का निकाल के कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इधर इक्वल टू के इधर लाओ सॉल्व करो वो, इसलिए मैंने पहले ही सेपरेट करके x1 का वैल्यू को इधर कर दिया, बाकी जो निकलेगा वो x1 का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ लिखा है, ये जो है ना 21 माइनस x2 माइनस 10x3 डिवाइडेड बाई 4, तो देखिए वही लिखा हूँ मैं। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, E1 है ना, कुछ भी, तो ये हो गया। फिर मैंने एक और इक्वेशन बनाया, डबल ही रखूँगा मैं, याद है आपको, मैंने बोला ना पॉइंट वगैरह में आएगा आंसर, इसलिए हम लोग डबल ही रखेंगे, इंट नहीं रखेंगे। तो ये हो गया। इसके अंदर देखिए इक्वेशन 1 में हम लोग को क्या लेना था, तो x2 और x3 लेना था, है ना, तब ना x1 का वैल्यू आएगा ये। फिर देखिए इक्वेशन 2 में क्या होगा, तो x1 और x3 का वैल्यू लेंगे, तब हम लोग का x2 का वैल्यू आएगा। यहाँ पे मैंने x2 का वैल्यू वही लिया है, 14 माइनस 5x1 माइनस x3 डिवाइडेड बाय
-1 है ना। यहाँ पे देखिए माइनस मतलब लिखा हुआ है, तो टेक्निकली क्या है, अगर मैं डिवाइडेड बाय -1 करूँगा तो वही हो जाएगा ना, माइनस माइनस के आगे ये पूरा ब्रैकेट, तो बस वही लिखा हूँ। फिर x3 इक्वेशन 3 भी ऐसे करके निकाला हूँ, x1 और x2 का वैल्यू लेके। तो ये मैंने 3 इक्वेशन ले लिया। अब देखिए मेन पे आ गया हूँ मैं। यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल बनाऊंगा, x1 x2 और x3। याद है मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग किससे हो रहा है, तो हम लोग पहला लेंगे x1 x2 और x3 को 0 से शुरू करेंगे, है ना। वही चीज़ है यहाँ पे भी, तो वही हम लोगों ने 3 इनिशियल वैल्यू ले लिया। और फिर यहाँ पे मैं इंट आइट्रेशन नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ और मैक्स आइट्रेशन नाम का एक वेरिएबल बनाया हूँ। आप चाहो तो इसका नॉर्मल नाम रख सकते हो आई या फिर MI या मैक्स आइट्रेशन, पर मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से नाम लेके लिखा हूँ। तो अब यहाँ से वही इनिशियल वैल्यू ले लेंगे, वही जो 0 0 लेगा ना, तो यहाँ से x1 x2 x3 का वैल्यू 0 आएगा। यहाँ से हम लोग आइट्रेशन मांग लेंगे कि कितना आइट्रेशन चलाना है ना। इसमें भी आइट्रेशन होता है, जैसे आइट्रेशन 1 में देख लें पूरा हुआ, फिर आइट्रेशन 2 में होगा, फिर आइट्रेशन 3 करके ऐसे करके निकलता है इसमें भी। तो यहाँ पे मैक्स आइट्रेशन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फॉर आइट्रेशन आई, मतलब आइट्रेशन ये जो लिए थे उसको 1 से स्टार्ट करेंगे, मैक्स आइट्रेशन तक जाएंगे, आई को प्लस प्लस करेंगे, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे आई लिख सकते हो, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ना, वही आई है, समझे, वो एक तरह का आई है यहाँ पे भी। तो ये हो गया, आई को हम लोगों ने प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, सीरियल में क्या होता है कि हम लोगों को एक वैल्यू निकाले, उसके बाद नया वैल्यू जो है उसी को आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए वही करेंगे, तो डबल मैं एक न्यू xi निकाल रहा हूँ, है ना। अब ये न्यू xi मतलब कि ये जो निकल रहा है ना x1, आइट्रेशन 1 के अंदर जो निकल रहा है x1, तो ये तो हम लोग का न्यू है ना, क्योंकि पहला वाला तो ये था। अब जो न्यू निकलेगा वो यहाँ पे है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू x1 नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 के अंदर देखिए, इक्वेशन 1 के अंदर मैंने x2 और x3 का वैल्यू को डाल दिया हूँ। तो x2 का वैल्यू क्या है, तो 0 है, x3 का वैल्यू भी 0 है ना, वही पुट करूँगा ना अभी मैं स्टार्टिंग में। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये मेरा एक फंक्शन है, तो इक्वेशन 1 वाला फंक्शन में गए तो x2 का वैल्यू 0 रहेगा, x3 का वैल्यू भी 0 रहेगा, तो यहाँ पे 0 0 पुट होगा, यानी कि x2 की जगह पे 0 पुट होगा, x3 पे 0 पुट होगा। सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा, वो हम लोग का न्यू x1 में चला जाएगा। आप देखिए न्यू x1 मतलब ये x1 का वैल्यू पे ये आ जाएगा, मतलब सॉल्व करेंगे तो आएगा -5.25, है ना। फिर यहाँ पे देखिए, अब जब हम लोग x2 निकालेंगे तो याद है ना मैंने क्या बोला था कि x2 जब हम लोग निकालेंगे तो नया वाला x1 लेंगे, ये नहीं कि पुराना जो 0 मान के शुरू किए थे वो नहीं, 0 नहीं, नया वाला लेंगे। तो देखिए जब मैंने न्यू x2 जब निकाल रहा हूँ तो इक्वेशन 2 के अंदर करना है सॉल्व, है ना, पता ही है इक्वेशन 2 के अंदर होगा, पता ही ना, x2 निकाल रहे तो इक्वेशन 2 के अंदर ही निकलेगा ये, तो वो हुआ। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, नया वाला x1 लूँगा, समझ गए। न्यू x1 जो हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व करके निकाला है, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला था -5.25, वही मैं लिया हूँ ना यहाँ पे। और x3 तो भाई पुराना वाला है, तो x3 पुराना वाला रहेगा। तो यहाँ से मेरा इक्वेशन 2 में जाएगा नया वाला x1 और x3, फिर यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो न्यू x2 में जाएगा, यानी कि हम लोगों का -40.25 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, x3 का निकलेगा न्यू x3, इसमें आपको पता है न्यू x1 और न्यू x2 को लेना है, तो इक्वेशन 3 में डालूंगा इसको, और यहाँ पे न्यू x1 को लूँगा, न्यू x2 को लूँगा, यानी यहाँ पे भी देखिए जब हम लोग थर्ड इक्वेशन में कर रहे थे तो इसको क्या इक्वेशन 3 में डाल रहे हैं x3 को निकालने के लिए, नया वाला x1 और नया वाला x2 को लेके, नया वाला x1 और नया वाला x2 को लेके, तो उसको करेंगे, यहाँ से आएगा हम लोगों का। तो यहाँ देखिए x1 x2 x3 का वैल्यू आ जाएगा नया वाला, है ना। तो जब आ गया तो हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे, है ना, वही सेम चीज़ प्रिंट किया, आइट्रेशन कौन सा है तो 1 है, x1 का जगह पे न्यू x1 का वैल्यू आएगा, है ना, दिखाने के लिए आइट्रेशन है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे वैल्यू को नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, यानी कि अब हम लोग नया आइट्रेशन करने के लिए, तो जो ये हम लोगों ने x1 x2 और x3 का वैल्यू निकाला है, अब नया आइट्रेशन में यही यहाँ से शुरू होगा, ये नहीं कि 0 0 से शुरू होगा, है ना। इसलिए हम लोग अपडेट कर देंगे कि जब नेक्स्ट आइट्रेशन हो तो x1 की जगह पे क्या रहे, न्यू x1, यानी कि x1 की जगह पे क्या रहे, -5.25 रहे, वहाँ से शुरू हो, है ना, जो हम लोगों ने यहाँ निकाला था। फिर x2 पे क्या रहे, तो नया वाला x2 -40.25, और x3 पे क्या रहे 325। तो ये हम लोगों ने अपडेट कर दिया, लास्ट में रूट को प्रिंट करवा दिया। चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है, इनिशियल वैल्यू देने के लिए तो 0 0 से शुरू करना होता है, तो वो कर दिए। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशन 3 करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आइट्रेशन 1 क्या हुआ, तो x1 का वैल्यू क्या है -5.25, ये देखिए x1 का वैल्यू क्या निकाले थे -5.25। फिर यहाँ देखिए x2 क्या निकला 40.25 आया, 40 वही चीज़ है ना यहाँ पे भी -40। x3 का वैल्यू क्या निकला 325, समझ रहे हो। फिर देखिए आइट्रेशन 2, x1 का वैल्यू क्या आया 829 -829,
समझ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने ये निकाल दिया और मैंने जानबूझ के एक ऐसा आइट्रेशन बनाया, मतलब जैसे ऐसा फंक्शन लिया जो हम लोगों ने पहले बना चुका था, ताकि और अच्छे से आप लोगों को दिखने में भी थोड़ा खुशी मिल जाए कि यस भाई पूरा सही काम कर रहा है चीज़ें। ठीक है, तो ये था हम लोग का गॉस सीरियल। तो गॉस सीरियल में आप देखिए समझ गए। अब मान लीजिए अगर गॉस सीरियल तो आ गया तो आप बना ही लोगे। अगर जैकोबी पूछ लेगा इसमें तो क्या होगा, जैकोबी में क्या चेंज होगा माइनर सा। जैकोबी में क्या बोले थे कि भाई पहला जो आइट्रेशन चल रहा है, यहाँ पे जो आइट्रेशन के अंदर काम चल रहा है, इसके अंदर देख रहे हैं जब हम लोगों ने x2 निकाले हैं तो नया वाला x1 डाल रहे हैं। तो इसमें चेंज क्या हो जाएगा कि भाई ये x2 जो निकालेंगे ना नया वाला, उसमें भी हम लोग पुराना वाला ही x1 डालेंगे, है ना, यही चेंज होगा। चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ देखिए ये हम लोगों ने जो देखा अभी वही है। अब इसको आगे देखिए मैं चेंज करता हूँ, क्या चेंज होगा, तो बस इतना दूर चेंज होगा। और क्या हुआ तो देखिए कंट्रोल V कर दिया, ले हो गया। आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है। तो बस वही है भाई, आइट्रेशन 1 से शुरू करो, I1 से शुरू करो, है ना, पूरा आइट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आइट्रेशन नाम दिया है ना, आप इसको I दीजिएगा और इसको मैक्स I दे दीजिएगा या फिर मैक्स आइट्रेशन कुछ भी। तो ये हो गया न्यू वैल्यू। तो यहाँ पे वही जैकोबी में वही होता है, मैंने जैसा बताया। यहाँ पे अगर जैकोबी का मैंने लिया है तो सीरियल भी जैकोबी वही होता है। तो आप समझ जाइए ना कि जैकोबी में मैंने बता दिया ना कि कैसे होता है काम, है ना। तो जैकोबी में पहले x1 x2 x3 निकलेगा। तो यहाँ पे न्यू x1 जब निकालेंगे तो उसके अंदर इक्वेशन 1 के अंदर x2 और x3 का वैल्यू लेंगे जो पुराना वाला है, यानी कि 0 0 से शुरू किए तो 0 0 होगा। फिर देखिए आइट्रेशन 1 के अंदर जब हम लोग x2 निकाल रहे हैं तो इसमें हम लोग इक्वेशन 2 के अंदर x1 और x3 लेंगे, नया वाला कुछ नहीं लेंगे। ये जो न्यू x1 है उसको नहीं लेंगे, पहला वाला जो है वही लेंगे। और सेम विथ x3 में भी। और फिर मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। अब जो x1 x2 और x3 जो है ना नया वाला, मतलब जो हुआ है, उसको हम लोग अपडेट कर देंगे नेक्स्ट के लिए। यानी कि नेक्स्ट में जो है, जैसे यहाँ पे सबके बाद एक के बाद ही हम लोग नया वाला वैल्यू पुट कर रहे थे ना, तो इसमें वो नहीं करेंगे। यहाँ पे x1 में 0 0 पुट किए तो वैल्यू आ गया। सेम विथ x2 में भी हम लोग x2 जब हम लोग निकाल रहे हैं तो x1 और x3 का वैल्यू को भी 0 0 रखेंगे, उससे जो आएगा वो आएगा। फिर जब हम लोग x3 का निकालेंगे तो इसमें भी x1 और x2 का वैल्यू को 0 0 ही रखेंगे, नया वाला नहीं। ये हुआ। अब जब ये पूरा फाइनल आ गया, यानी x1 x2 और x3 का वैल्यू आ गया, तो अब हम लोग नेक्स्ट आइट्रेशन 2 जब करेंगे तब ये नया वैल्यू से करेंगे। समझ गए। तो बस वही किए कि अपडेट कर देंगे। अब इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो चलिए मैं इसको भी रन करके दिखाता हूँ। हालांकि ये वाला आप आंसर देख लियो ना, ये आपका आंसर है किसका, सीरियल का। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ अभी तो 0 0 से शुरू करेंगे। चलिए 3 आइट्रेशन करते हैं। अब देखिए आंसर हम लोग का x1 x2 x3 डिफरेंट आ रहा है। समझ गए। तो यही था पूरा हम लोगों का गॉस जैकोबी और सीरियल सब कुछ। तो आशा करते हैं वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एंड में एक वीडियो है, 2 मिनट का वीडियो है। तो अगर आप लोग वो देख लेंगे तो काफ़ी मेहरबानी होगी। और आप लोगों से जो बन पाएगा, जो सपोर्ट आप कर सकते हो, वो आप ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब बनाने में मुझे काफ़ी समय लग जाता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ डिज़र्व करता हूँ तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। अगर सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जितना आपका लैब से रिलेटेड है ना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।